एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है, रिहैब में डालते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो समझ में आ रहा है, इनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है नहीं काफी। मैडम, आप एक उनकी काम करो, दिमागी आप हालत खुद ठीक नहीं है, कुरान जैसे सही से हसन पढ़ो, है ना। आप कुरान है ना नहीं सही से मैंने पढ़ो कुरान मीनिंग के आप साथ। मुझे बताओ ना क्या मसला क्या है आपको इस शहादत और शहादत को अच्छा मिक्स बीबी, एक मैं सेकंड। मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी आप वैसा जो करता भी था। हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना अच्छा अच्छा अच्छा, एक आई सेकंड, एक डोंट सेकंड, हैव टू डू एक एनीथिंग मिनट, विद यू एक मिनट, एक गाइस। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए जी भाई लोगों, सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो जी इमेजिन बिल्कुल। करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा जो आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा? अच्छा, मैं तो जो मेरी हाँ गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो, जी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइव अपनी, हंस रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं। हाँ, आप दूसरों को यार हंस हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो, खुद को ह्यूमन बोलते हो। मैडम, मैडम एक जिंदा बात वो ना बोलूंगा, इस्लाम ये का ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का, लोगों को दिस इज हंसना। इस्लामिक थिंकिंग, जो आप बात कर रहे हो ना ये इस्लामिक No, थिंकिंग this है, is not Islamic. This is ओरिजिनल genuine इस्लामिक humanism. थिंकिंग। This is humanitarian on the humanitarian grounds and stuff. ह्यूमैनिज्म रहता तो उसको Yes. थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिड़चिड़ जाने का वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमैनिज्म में। समझे, ये कहाँ पे लिखा है? कट्टर इस्लामिक सोच है कहाँ पे जिसके लिखा है अंदर। that you cannot get aggressiveness? कहाँ पे नहीं लिखा कि अच्छा कोई मैं ह्यूमन बताता हूँ नहीं होता कमरुल है। जी। अच्छा जी कमरुल जी, आप कह रहे जी हैं कि बताओ। इस्लाम में हम्म, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कहाँ मैंने कहा? एक्सट्रीमिस्ट, अरे आप तो मुझे मतलब अच्छा पता नहीं मानते हैं आप मतलब वाले सही को पता नहीं कहाँ। यार मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है? यार भाई साहब बोलना क्या सुनो चाहते हो यार सुनो, कमरुल पहले जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो हंसने तो से रुको पहले। तो सही। सुना तो करो। उसका अरे सेंटेंस तो आप पूरा होने हंसो देना। दीदी, हंसो। जी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज आपका एक्सट्रीमिस्ट लगता है? अच्छा मैं बताता ऐसे ऐसे अभी सही है। मुझे ये बताओ मिनिमम बेचारा कितनी अगर, आयत पागल से फट पूछो। जाएगा हंसते अरे हंसते मेरे अरे जोक्स पे। रुको उसको यार म्यूट करो, ये बेचारा मर जाएगा दीदी, हंसते। अरे दीदी हंसते हंसते कौन मरता है? हंसते हंसते कौन हंसते एक हंसते मिनट। मरता कोई नहीं मरता, चलो तुम जो हो ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते हंसते अच्छा मरोगे। है? यार साहिल एडम, यार दीदी कितनी को गेम है यार। दीदी को नाराज मत करो यार, प्लीज दीदी को नाराज हंसना मत बंद चलो करो। कर दे, बताओ मुझे पॉइंट रोना कहाँ शुरू पे कर आपको दे लगता है साहिल। पॉइंट एक्सट्रीमिज्म? पॉइंट पॉइंट पे चलते। दीदी नाराज हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ, जी आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज़ का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है, तो ये एक्सट्रीम लेकिन व्यूज़ वो नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल आप अपना दीजिए। खुलासा करें। ओके। हाँ अब जी सुनना मेरी बात। बिल्कुल। इस्लाम कहते हैं, बिल्कुल ये हदीस है, ये मैंने भी हम्म हदीस पढ़ी है। ये है कि जो अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सजा कत्ल है, लेकिन वो हम्म तब है जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देयर इज नो शरिया लॉ। और बट इफ द इस्लाम में सेम रहते थिंग, तो? हाँ अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सजा है वो कत्ल। कत्ल कर देते थे ना? तो जी ये बिल्कुल। एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है? नहीं ये एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीम नहीं फ्रीडम मुझे। ऑफ रिलीजन, सुनो ना मेरी बात अरे मैडम, भाई अब बीच जहाँ पे में। शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब तो अल्लाह की यही कह, गवर्नमेंट है आप अरे पे। थोड़ा रुक, अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी को। हाँ मुझे ये बताओ दीदी, ये मुझे एक कुरान बात में नहीं, बताओ। ये हदीस में है। अरे जब तो अल्लाह हाँ ना, की, रुको। अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। व्हाट क्वेश्चन, हाँ व्हाट तो नहीं है ना, नॉनसेंस। तो तो नहीं है ना। कैसे कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा? हाँ
यार कोई कत्ल नहीं करेगा, एक मिनट, अगर कत्ल नहीं डेमोक्रेसी, करेगा, सुनो अल्लाह सुनो, ने अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक चलना है तो चलो, नहीं तो चलना तो कत्ल, मत चलो। तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया? बोला इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? अगर शरिया रूल है उस कंट्री में, मुझे एग्जैक्टली गाइस, हाँ तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जी बताओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर शरिया दीदी रूल, अरे रुको अगर ना शरिया यार, रूल मत, जलेबी मत बनाओ, जलेबी अरे मत रोना शुरू बनाओ। करने लगा हूँ। अरे एक भाई मिनट, भाई एडम भाई एक भाई सेकंड, रुको 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 यार, रुको एक मिनट। यार डोंट म्यूट। एक मिनट यार, अगर सज्जन रुक शरिया जाओ रूल है प्लीज। किसी कंट्री में, अरे सुन लिया दीदी मैडम मेरे को। एक मिनट, हाँ, शरिया उसकी रूल बात साथ कंप्लीट होने होगा। दो, उसकी हाँ, बात तो शरिया रूल कंप्लीट होने दो साथ साहिल होगा। भाई की। जी, दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको शरिया थोड़ा। रूल साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ कहूँगा जी। ना तो दीदी नाराज हो जाती है। मतलब बिल्कुल। दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज़ मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुनो, अब मेरी बात सुनोगे आप? सुनो। ओके, अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? बताओ मुझे, आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अरे आपने वहाँ पे खुद शरिया कहा ना रूल है। फ्रीडम। तो यार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात एक- सुनो अब अच्छे से मेरी बात अरे सुनो। जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न भाई कैथलिक साहब थे, मेरी बात इस्लाम don't mute छोड़ के me. You are कैथलिक में not नहीं गए। giving- एक मिनट दीदी मैं मौका you दे are रहा हूँ। not मुन्ना भाई एक presenting मिनट the रुक जाओ, right point. मुन्ना You are not एक, presenting the right point. मुन्ना भाई एक मिनट रुको, कमरुल जी एक मिनट रुक जाओ। जी। अब देखो दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने अरे क्रिश्चियंस भाई, है। आप यार रुको तो बोलने सही। दोगे पहले, बोलने दोगे अच्छा, पहले बोलो। मुझे पूरी बात। अरे एक एक पूरा करके दो अगर आप पॉइंट मिनट बोलो। क्लियर करो, मुसलमान एक एक हो, करके अगर पॉइंट आप क्लियर पहले करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनो सुनो, सुनने की आदत डालो। अगर सुनाओ। आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहाँ पे आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया, आपको हम्म। कत्ल होने की सजा है। लेकिन अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ पे आपको रहने की इजाज़त है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात अच्छा, समझ प्रीच में? करने की भी इजाजत नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहाँ पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह करूँ क्या मैं। क्या ये क्या क्या मतलब- क्या क्या हाँ, क्या कहा आपने? अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहाँ पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाजत है होगी? है कहाँ क्यों पे नहीं लिखा है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे, कहाँ इंडिया, अरे माँ दीदी आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया- के ये अरे इंडियन भाई- है क्या? इस इंडियन? अभी दीदी बीच में No, बोलने no, no, नहीं no, देती no. है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। एक मिनट रुको दीदी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक MBBS साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है, जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए रेडी हूँ, है ना? तो इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विद कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए
मैंने आप मत सुनते हो पूरी बात और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा और वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाजत होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। इस वक्त नहीं है, तक इंडिया हिंदू स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है ना, राइट? अच्छा नहीं मत है है तो हमें है तो है। इस लेकिन वक्त है अगर कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब दे दे इस फिर आगे चलते हैं। बीबी के भाई सुनो मेरी बात। नहीं मैंने दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैं आपको मैंने बड़ी भी बहन की बीबी बनाने की बोला, कोशिश कर मुझे रहा, मैं पता आपको छोटी पाकिस्तानी बहन हो, बना वहाँ रहा। पे बीबी बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हाँ तो बीबी बोला आपको, तो मुझे हाँ ये बीबी, बताइए आई नो इस बीबी वक्त, मीन्स बहन और वुमेन, हाँ आई नो इस दैट। वक्त मुझे बताइए इस वक्त इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज्यादा ओके चले इन्फॉर्मेशन है। चले, मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। हम्म, अच्छा अच्छा, पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें। नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर इंडिया हिंदू स्टेट चल बनेगा इसका वहाँ मतलब पे क्या बनेगा की होगा? बात ही नहीं है ना, वो फ्यूचर टेंस में हम्म, हम बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर हम्म, जज करते हैं। हम हम्म, फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब हम्म, मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस हम्म। वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, कि आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा हिंदू स्टेट सवाल थी और यही है, हिंदुओं से क्या उस गवर्न थी? वक्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और क्या उस बीबी वक्त मैंने कोई पूछा मुसलमान थे? है उस वक्त जब अरे मुसलमानों भाई ने मैं भी अटैक किया सवाल है। पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले मैं भी उसका तो सवाल जवाब दे दे, पूछ रही फिर हूँ। आगे सवाल कीजिएगा ना, पहले उसका तो जवाब पहले आएगा तो मेरे आगे सवाल चलेंगे। का जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल का। उस वक्त क्या कोई था ऐसा जो क्या? मुसलमान? उस वक्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक हाँ करो जी, उस ताकि वक्त कुछ। मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए, और वो प्रीच करते थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में। सुनो, पहले कश्मीर, आई सुनो डोंट उसके केयर बाद। अबाउट कश्मीर, No, आई केयर I अबाउट don't इंडिया want राइट you नाउ। to care नहीं, about डोंट चेंज Kashmir दैट। either. नो I नो, don't want you to care यार about साहिल Kashmir. डिरेल आपको कर रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट, बता रही हूँ। ये सब्जेक्ट मैं डिरेल कर रही है, मैं मैंने हिस्ट्री इसकी तबाही हो बता गई है, रही डिरेल हूँ क्यों कर रही भाई, हो? मेरी सुनो। यहाँ पे 17 जुलाई। स्टॉप डिरेलिंग द टॉपिक नाउ। राइट। अभी इंडिया की बात हो रही थी, स्टिक टू इंडिया नाउ। व्हाई आर यू डिरेलिंग द सब्जेक्ट? वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया, स्टिक टू इंडिया। मैं तुम्हें हिस्ट्री में पीछे लेके गया हूं। स्टिक टू इंडिया। तुमने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। डू नॉट गो टू कश्मीर नाउ, विल टॉक अबाउट कश्मीर लेटर। अच्छा, इंडिया। इसमें एक सुपर चैट ये भी आया है कि केरला में फर्स्ट मॉस्क बना तब हिंदू रूलर था। सर यही तो बता रहा हूं, हम हिस्ट्री से जज करेंगे ना फ्यूचर को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नॉट फ्यूचर की हम एम ही तो नहीं ना कोई बात कर देंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके मुताबिक हम कहें यार हिस्ट्री में ये हुआ, लिहाजा दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें एक एडम इनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक ऐसा स्टेट है, हिंदू नेशन ले लो आप, या क्रिश्चियनिटी नेशन आप ले लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वहाँ पे रूल लगा दिया जाए कि आप इस्लाम को प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या ये उसको एक अच्छा स्टेट मानेंगी या नहीं मानेंगी? मर जाएंगे सारे मुस्लिम। हाँ तो लेट्स आस्क कर। दीदी आगे आपने सवाल तो सुन आगे लिया वापस होगा। अपनी वो खुराफाती आइडियाज लेके आ गए मुझे वापस। हाँ तो मुझे सच इसका में आप जवाब लोगों पे दीजिए। हंसी आ रही है, सच में मुझे आप पे हंसी अच्छा आ अच्छा, रही खुद है। हंस सकती हो तुम सबके ऊपर, हम नहीं हंस सकते हैं? मुझे हंसी आ रही। हम हंसे तो प्रॉब्लम है? दो बिल्कुल। आप नंबर अपने दोगली जो ये औरत, है ना वीडियो चेक करना कि ऐसी हंसी किसकी है, मेरी दो क्या नंबर आपकी? दोगली औरत, हाँ बिल्कुल सही हिपोक्रेट। सही। आ गए जहन्नम में सड़ोगे अपनी हिपोक्रेसी के असलियत ऊपर। पे आ गए अल्लाह एडम। मियां क्या कहते हैं? अल्लाह मियां आजा कहते आजा हैं अपनी हिपोक्रेट्स विल दिखा गो टू दुनिया हेल। को अपनी असलियत अच्छा एडम। नहीं, अच्छा हिपोक्रेट्स दीदी, शाबाश जहन्नम में शाबाश, वेरी चढ़ेंगे? गुड। अच्छा एक सेकंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। विल हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल और नॉट? ये बहुत बताएं। अच्छे एडम। दोगली पता नहीं हिपोक्रेट्स क्या। विल बर्न इन हेल के नहीं? ओह माय गॉड, आ गया। विल हिपोक्रेट्स आगा गो टू एडम अपनी हेल और औकात नॉट? पे। एडम अपनी औकात पे आ गए विल थे। हिपोक्रेट्स गो टू अच्छा हेल और दीदी नॉट? नाराज है, दीदी नाराज है। जबान बहुत दीदी से आप आगे, जबान एक दे। काम करो। बहुत आगे आगे। और अच्छा विल सुनो ना, मैंने तो हिपोक्रेट्स, कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा। तुम लोगों को भाई कश्मीर भाई सुन के भाई, क्यों ओ लगा कि बहन हम ओ इंडिया बहन का ओ पार्ट बीबी नहीं है? बीबी
बीबी ओए हिपोक्रेट जहन्नम ओए में सड़ेंगे कि दीदी नहीं? के भाई सुनो मेरी बात, मैंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुमने बीबी क्यों कश्मीर का हिपोक्रेट नाम जहन्नम में तुम्हारी सड़ेंगे क्यों कि जली? नहीं? और पाकिस्तानी यहाँ पे क्या हिपोक्रेट कर जहन्नम रहे में हो? सड़ेंगे नहीं? दीदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सुनो दीदी, अभी थोड़ा ब्रेक लो, आप थोड़ा पानी शानी पियो और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको फिर से लेता हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए बैक स्टेज में आप, कि अगर कोई ऐसा नेशन हो जहाँ पे वो चाहे हिंदू नेशन हो जाए या फिर क्रिश्चियन नेशन या जूस वाला नेशन हो जाए, और अगर वो कानून पास कर दे कि भाई यहाँ पे तुम इस्लाम को ना प्रैक्टिस कर सकते हो, चलो प्रैक्टिस कर भी सकते हो अपने घर पे, लेकिन आप प्रीच नहीं कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे देश को या ऐसे स्टेट को या ऐसे कानून को आप एक अच्छा कानून मानोगे या नहीं मानोगे? ये खुद के ऊपर आप लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप ठंडी हो जाओगे, थोड़ा मतलब गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर से ले लूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी